नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो ट्रंप को लगा था कि भारत दौड़कर अमेरिका की चौखट पर आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 25% टैरिफ लगते ही भारत ने रोका सारा सामान, घुटने पर आया ट्रंप। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, टैरिफ धमकियां और दादागिरी नहीं चलेगी। हम गोली का जवाब मिसाइल से देंगे और टैरिफ का जवाब प्रतिबंध से देंगे, क्योंकि यह नया भारत है जो ना झुकता है, ना डरता है और ना ही किसी की आंखों में आंखें डालने से पीछे हटता है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसको लेकर 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप को झटके लगना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल गए कि अब भारत किसी से भी मोल भाव नहीं करता। भारत अब अपने शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। अमेरिका को अगर व्यापार करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा, नहीं तो भारत के पास रूस है, भारत के पास ईरान है, भारत के पास मिडिल ईस्ट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो उन्होंने शायद ये सोच लिया था कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, हाथ जोड़कर अमेरिका से समझौते की भीख मांगेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वो भारत नहीं है जो कभी दूसरों के इशारे पर चलता था। मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला किया, जो दवाइयां, फार्मा उत्पाद, आईटी सर्विसेज और अन्य सामान अमेरिका भेजे जाते थे, उनका रुख अब अफ्रीका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट और रूस जैसे भरोसेमंद बाजारों की ओर मोड़ा जाएगा। भारत ने साफ कर दिया, व्यापार सम्मान से होता है, दबाव से नहीं। फार्मा सेक्टर की बात करें तो अमेरिका आज भी कई भारतीय दवाओं पर निर्भर है, खासकर जेनेरिक दवाओं के लिए। जैसे ही भारत ने संकेत दिया कि अब इनका सप्लाई रूस को किया जाएगा, अमेरिका में हलचल मच गई। भारत ने रूस के साथ बड़े पैमाने पर हेल्थ और मेडिकल एक्सचेंज डील साइन कर ली है। रूस को अब भारत एंटीबायोटिक्स, कैंसर की दवाएं और अन्य मेडिकल उत्पाद भेजेगा। वहीं अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड कह डाला। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस भारत को वो डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, उसी इकोनॉमी को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बता रहे हैं। भारत की ग्रोथ रेट 6.4% है और अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.9% है। यानी कि ट्रंप खुद की विफलता छुपाने के लिए भारत पर उंगली उठा रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भी झुकने से इनकार कर दिया। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज और घरेलू व्यापार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। जो बातचीत 6 महीनों से चल रही है, उसमें ट्रंप भारत को झुकाना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे तुम जितना टैरिफ लगा लो। आज भारत वो पुराना भारत नहीं है जो 1991 में था, जिसे सोना गिरवी रखना पड़ता। आज भारत अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। आज भारत ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। और जब ट्रंप जैसे नेता भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो असल में वो अपनी जलन और अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। भारत के इस करारे जवाब पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। बस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार कोई भी ऑप्शन चुनकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे राष्ट्रहित के काम में सहयोग दे सकते हैं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप को घुटने पर लाने के रूस ने भी भारत को अपना सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट सुखोई 57 देने की बात पक्की कर दी है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं और भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से कोई भी डील मत करो, लेकिन दूसरी तरफ भारत चुपचाप रूस के साथ अपने डिफेंस रिश्तों को और मजबूत कर रहा था। ट्रंप को यह समझ ही नहीं आया कि उन्होंने भारत को दबाने की कोशिश की या भारत को वैश्विक व्यापार की नई राह पर धकेल दिया। जैसे ही भारत ने अमेरिका से हटकर अन्य बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स भेजने शुरू किए, अफ्रीकी देशों ने खुले दिल से स्वागत किया। भारत ने फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और आईटी सर्विसेज जैसे क्षेत्रों का एक्सपोर्ट इन देशों की तरफ मोड़ दिया। अमेरिका को दूसरा झटका तब लगा जब भारत ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका से कोई भी बड़ी रक्षा डील नहीं की जाएगी। जो प्रस्तावित फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और रक्षा टेक्नोलॉजी की डील थी, रद्द कर दिया गया है। अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि भारत उसके F-35 को खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कहा
आपसे अब कोई भी डील नहीं करना चाहते। और इधर भारत ने रूस से सुखोई 57 की खरीद की प्रक्रिया तेज कर दी गई। यह वही फाइटर जेट है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर में गिना जाता है। रूस ने भारत को न केवल डील करना चाहते फाइटर देने का ऐलान किया, बल्कि साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया, और तो और इसे बेचने के लिए भी कहा। यानी कि भारत अब इस डील के बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर बेच भी सकता है। रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया और जापान जैसे देशों ने भी भारत को समर्थन दिया और नए व्यापार समझौतों की पेशकश की। जिस टैरिफ के दम पर ट्रंप भारत को घुटनों पर लाना चाहते थे, उसी टैरिफ ने ट्रंप को उल्टा घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत को ही नहीं, रूस और चीन को भी धमका रहे थे। ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द यूक्रेन से युद्ध बंद करो। रूस ने जवाब में यूक्रेन पर और बड़ा हमला कर दिया और सीना ठोककर कहा, हम किसी के बाप से नहीं डरते। चीन को धमकाया तो चीन ने साफ कह दिया कि हमें सिखाने की जरूरत नहीं। और अब बारी थी भारत की, मगर भारत तो इन दोनों से भी आगे निकला। ट्रंप ने जैसे ही 25% टैरिफ लगाया, भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे ट्रंप के पसीने छूट गए। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहे उत्पादों को अफ्रीका, यूरोप, यूएई, ब्राजील और रूस की तरफ मोड़ दिया गया। भारत जो हर साल लगभग 6.7 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका को भेजता था, अब उसका बड़ा हिस्सा रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों को भेजने की योजना पर काम शुरू कर चुका था। भारत को मालूम था कि अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर भारतीय दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, व्यापारिक धमकियां और दादागिरी नहीं चलेगी। हम गोली का जवाब बम से देंगे और टैक्स की धमकी का जवाब उल्टा टैक्स से देंगे, क्योंकि यह नया भारत है जो ना झुकता है, ना डरता है और ना ही किसी की आंखों में आंखें डालने से पीछे हटता है। फार्मा से लेकर टेक्सटाइल तक अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहे उत्पादों को अफ्रीका, यूरोप, यूएई, ब्राजील और रूस की तरफ मोड़ दिया गया। भारत जो हर साल लगभग 6.7 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका को भेजता था, अब उसका बड़ा हिस्सा रूस, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों को भेजने की योजना पर काम शुरू कर चुका था। भारत को मालूम था कि अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर भारतीय दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। ट्रंप को यह बात भी चुभ रही है कि भारत ने बीते वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौते करके अपने एक्सपोर्ट नेटवर्क को इतना विस्तृत बना लिया है कि अब अमेरिका भारत के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि सिर्फ एक विकल्प है। अमेरिका को मालूम है कि भारत के पास रूस है, फ्रांस है, मिडिल ईस्ट है और अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे नए उभरते मार्केट भी भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन ट्रंप सोच रहे थे कि भारत सरकार दबाव में आकर झुक जाएगी, लेकिन उन्हें समझना होगा कि भारत की मोदी सरकार अब नीतिगत रूप से स्वतंत्र है और कोई भी निर्णय अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि भारत के हितों पर करता है। वहीं अब अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिका के लिए और खोल दे, लेकिन भारत के हितों पर करता है के लिए अपने किसानों और डेयरी इंडस्ट्री को बचाना प्राथमिकता है। भारत अमेरिका को हर साल करीब $10 बिलियन का सामान भेजता है। अगर टैरिफ जारी रहा तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी, नौकरियों पर असर पड़ेगा और खुद अमेरिका को भी नुकसान होगा। आईफोन जैसी कुछ चीजें अभी इस टैरिफ से बाहर हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब